रात के सन्नाटे में केवल दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक सुनाई दे रही थी। अनन्या अपने पुराने पुश्तैनी मकान के सबसे ऊपरी कमरे में बैठी थी। यह मकान जो कभी उसके दादा परदादा का था, अब खाली और उदास पड़ा था। वह शहर से दूर इस गांव के सुनसान इलाके में सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि अपने अतीत से भाग सके। लेकिन क्या कोई सचमुच अपने अतीत से भाग सकता है? कमरे में एक पुराना धूल से भरा आईना था। उसकी सतह पर धुंधली परछाइयाँ नाचती थी, मानो कोई अनदेखी मौजूदगी उसमें कैद हो। अनन्या ने उस आईने को देखने से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र बार बार उसी की ओर खींच रही थी। आईने में उसका चेहरा, लेकिन क्या वो सचमुच उसका चेहरा था? आंखें कुछ ज़्यादा गहरी थीं, होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो अनन्या की नहीं थी। तुम कौन हो? उसने बुदबुदाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। फिर आईने में उसकी परछाई हिली। अनन्या का दिल धक से रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। रात गहरी होती गई। अनन्या ने अपने लैपटॉप पर कुछ पुरानी तस्वीरें खोली। उसकी माँ जो सालों पहले लापता हो गई थी, उन तस्वीरों में हर तस्वीर में माँ के पीछे वही आईना दिख रहा था। अनन्या का दिमाग चकराया। उसने पहले कभी इस पर गौर नहीं किया था। क्या यह आईना वही आईना था? अचानक लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाई और बंद हो गई। कमरे की बत्ती भी बुझ गई। अंधेरे में आईने से एक हल्की सी चमक निकली। अनन्या ने कांपते हाथों से अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। आईने में उसकी परछाई अब और साफ दिख रही थी, लेकिन ये उसकी माँ थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। अनन्या, एक फुसफुसाहट कमरे में गूंजी। आवाज़ आईने से आ रही थी। अनन्या के मुख से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसका गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। तुमने मुझे छोड़ दिया, आवाज़ फिर गूंजी। तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया माँ। मैं छोटी थी माँ, अनन्या ने हकलाते हुए कहा। उस रात की यादें जो उसके दिमाग में किसी कोने में दफन कर दी गई थी, अब लौट रही थी। वह रात जब उसकी माँ गायब हो गई थी। अनन्या, जो तब सिर्फ 10 साल की थी, ने अपनी माँ को उस आईने के सामने खड़े देखा था। माँ कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे कोई प्रार्थना, और फिर वो गायब हो गई थी। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, अनन्या रो पड़ी, लेकिन तुम चली गई। आईने में माँ की परछाई मुस्कुराई। मैं नहीं गई अनन्या, मैं यही हूँ, हमेशा थी। अनन्या अपने चारों ओर ठंडक महसूस की। उसका फ़ोन गिर गया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में आईने की चमक और तेज हो गई। अनन्या को लगा जैसे कोई उसके भीतर घुस रहा हो। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसका शरीर हल्का हो गया। सुबह जब गांव वालों ने मकान में देखा तो कमरा खाली था। आईने में धूल जमी थी, मानो उसे सालों से छुआ ना गया हो। लेकिन गांव में अफवाह उड़ने लगी कि रात को किसी ने उस मकान से 2 आवाज़ें सुनी थी, एक अनन्या की और दूसरी और किसी की, जो फुसफुसा रही थी, अब तुम मेरे साथ हो।